खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर जयपुर भिलवाड़ा बुकिंग समय पर नहीं खुलने से यात्री परेशान दिखे। समय पर टिकट नहीं होने से यात्रियों को बस में सीट भी नहीं मिली। आपको बता दें कि बुकिंग खिड़की खुलने का समय सुबह 6:30 बजे का है, लेकिन एजेंट अपनी मनमर्जी के चलते 2 से 3 घंटे की देरी से बुकिंग खिड़की खोलते हैं। वहीं शहर वासियों की ओर से कई बार रोडवेज के उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी रोडवेज प्रशासन की ओर से बुकिंग एजेंटों पर कोई ठोस कार्रवाई करने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों में रोडवेज प्रशासन के खिलाफ भारी रोष दिखाई दिया। शिक्षा नगरी कोटा के गुमानपुरा इलाके के कोटड़ी भोई मोहल्ले में एक विवाहिता महिला ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुमानपुरा थाना एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि विवाहिता महिला अनीता ने पारिवारिक कारणों से अपने घर पर हुई ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एएसआई होशियार सिंह ने और बताया कि महिला के एक संतान भी है, वहीं उसके पास कोई सुसाइड नोट हासिल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। ये अनीता वाइफ धीरेन्द्र जाति कश्यप भोई, उम्र 30 साल, निवासी राम द्वारे के पास भोई मोला कोटड़ी, रात को फांसी लगा ली थी। जो परिजन इसको एमबीएस लेके आए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उम्र 30 साल है। एक बच्ची भी है इसको 5-6 साल। हाँ, कोटा में ही है सर, उद्योग नगर की रहने वाली है। वैसे यहाँ कोटड़ी भोई मोहल्ला ससुराल है। शिकायत तो परिजन है इधर, कोई शिकायत नहीं ऐसी तो। भरतपुर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष खेतों से पानी निकासी की मांग को लेकर धरना प्रारंभ किया गया। किसान पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था करे। किसान खेतों में पानी भरा होने के चलते खेती नहीं कर पा रहा है। जलभराव की समस्या के समाधान की मांग को लेकर किसान संगठन की ओर से कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। मुलाकात करते हुए ज्ञापन देते रहे, लेकिन आश्वासन देते रहे, लेकिन आज होगा काम, कल होगा काम, लेकिन अभी तक कोई पानी का निकास का रास्ता नहीं हुआ। जबकि हमारे कई गांव में तो ये हालत है कि बच्चों को स्कूल के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, गांव से निकलने के लिए आदमियों को लिए रास्ता नहीं है। खेत में होकर निकल के आ रहे हैं। आज जब 3 महीना में थोड़ा बहुत सूख गया तब, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं हुई है कि एक 5 पावर की मोटर लगा के पानी इसमें डीएलसी में डाल। तो वही खेत बुवाई के लिए तैयार है, मगर खाद नहीं मिल रहा है, जिसके लिए धरतीपुत्र मारे मारे फिर रहे हैं। 1 माह बाद जैसे ही इटावा क्षेत्र में डीएपी खाद पहुंचा तो लेने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा और हंगामे की स्थिति बन गई। उसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच प्रत्येक किसान को 2 कट्टे डीएपी खाद का वितरण किया गया। किसानों के साथ महिलाएं भी चूल्हा चौक छोड़ भूखी प्यासी लाइनों में लगी दिखाई दी। वहीं कृषि विभाग और प्रशासन की देखरेख में वितरण के बाद भी किसानों ने अटैचमेंट के साथ खाद्य वितरण करने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 2 अन्य आरोपियों को 1 साल के लिए कोर्ट ने पाबंद किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 13 गवाह परीक्षित कराकर दस्तावेजों को साबित किया गया है, जिसके बाद न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनी और आरोपी को सजा सुनाई। घर से शौच करने जाती हुई एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मुकदमा संख्या 112/21 में
पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप को धारा 323, 341, 354, 354 ए आईपीसी में दोषी पाते हुए उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं शेष अपराधी जीतू महेंद्र को धारा 323, 341 में 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया एवं कुल। सिरोही जिले के बरलू थाना क्षेत्र के देलदर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में 2 नाबालिग बच्चे खेल खेल में झगड़ गए और 14 वर्षीय बच्चे ने 10 साल के बच्चे के पेट में चाकू घोंप डाला, जिससे 10 वर्षीय मासूम की आंत बाहर निकल आई। बच्चे को गंभीर लहूलुहान हालत में बरलूट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सिरोही जिला अस्पताल रेफर किया। वहां भी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने आगे रेफर किया। फिलहाल बच्चे का अहमदाबाद में इलाज जारी है। आबू क्षेत्र में आए दिन चाकू की नोक पर लूट के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में पुलिस को भी अब सख्त हो जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में लूट चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। शिक्षा नगरी कोटा के गुमानपुरा बल्लाबाड़ी क्षेत्र की किन्नर नैना देवी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस की निष्किष्टता पर सवाल उठाए हैं। प्रेस क्लब कोटा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किन्नर नैना देवी, रीना और काजल ने डीसीएम क्षेत्र की गद्दीपति किन्नर मनीषा पर गंभीर आरोप लगाए। नैना देवी ने बताया कि मनीषा लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां देती है। साथ ही किन्नर नैना देवी ने कहा कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। जब मैंने मंगलमुखी को नाम के लिए जब आवाज़ उठाई थी ना सर, तो मेरे बहुत सारे विरोधी थे, मेरे समर्थन में ही सिर्फ मेरे अपने थे। बाकी किन्नरों को ये समझ में नहीं आया इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर मैं किसी विषय में थाने में पुलिस में भी जाती हूँ तो मेरे पीछे लड़के लगवा देती हूँ। बताओ मैं कहाँ तक बचूंगी, आप बताइए। मेरे पास इतना पैसा नहीं, उसके पास यथा पैसा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गुंडे बदमाश पालूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं थाने पुलिस में भरूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं सुपारियाँ देती फिर लोगों की। नाम की रिपोर्ट करवाती है। नैना किन्नर है जो अपने गुमानपुरा की जो मालिक है नैना किन्नर, आए दिन इसको पीछे गुंडे लगवाना, उनकी चेलों को इससे पिटवाना और हमारे साथ सारे सबूत है। अभी 2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था दादाबाड़ी के अंदर, ये उसकी वीडियो है। मेरे हाथ पाँव में दोनों हाथों में रात डाल दी गई थी, मेरे कमर में रात डाल दी गई थी। यही किन्नर है ना। तो मुझे लगता है इन लोगों से खतरा है, जान माल का खतरा है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहती हूँ कि ये इनको तड़ी पार किया जाए मनीषा किन्नर को। सारे ऊपर बैठे जो केपी नैना जी ने जो बोलना है, काजल दीदी ने जो बोलना है इनके बारे में, मेरे बारे में, ये लोग बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे, हमें बहुत परेशानी लोगों में बहुत ज़्यादा। और मान लो हम लोग बाहर निकलने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम लोग बाहर भी निकल पा रहे, हम अपनी ज़िंदगी खुला नहीं जी पा रहे। राजधानी जयपुर के बस्सी में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से युवक की मौत मामले में पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि सड़क हादसे में मुकेश शर्मा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण पिछले 10 घंटों से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 दिन में अपराधियों के चारागाह भूमि पर कब्जा हटाने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों की 5 सूत्रीय मांगों पर भी सहमति बनी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि यह मामला तुंगा थाना क्षेत्र के भड़ूला गांव का है। खबर डीग के कामा से है, जहां फर्जी मैरिज ब्यूरो बनाकर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। वहीं फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले ठगों ने महिला से मारपीट भी की। दरअसल पीड़ित महिला ने बड़ी बेटी की शादी के लिए 1,42,000 रुपए जमा कराए थे, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद जब पीड़ित महिला पैसे वापस मांगने गई तो फर्जी मैरिज ब्यूरो वाले ठगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं घायल महिला मामला दर्ज कराने कैथवाड़ा पुलिस थाने पहुंची तो थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज ही नहीं किया।
पीड़ित महिला न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिल रहा। 1,42,000 रुपये हमने दिए शादी के लिए। उन्हें चौथे महीना की 22 तारीख मतलब धरी। वहाँ के बाद रफड़ो हो गो, भाग गए वहाँ से, रेड पड़ गई। वहाँ के पास हम अपने कागज पत्र लेके गए, तारीख डेट निकल गई। उनने कही भाई हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं है। उन्हें धरी फिर 15 तारीख लो अपना पैसा ले जाना। 15 तारीख के बाद उसके बाद हम गए, उन्हें भी हमारे सिस्टर को लाठी दिए, पैर में चोट आई पड़ी है। उसके बाद हम एप्लीकेशन लिखवा के कैथवाड़ा थाने में उसको एप्लीकेशन को देखा है। उनने हमारे एप्लीकेशन की कोई कार्रवाई नहीं करी। 1,42,000 तो हमने रुपया भरा, फिर हमने तारीख धरी वहाँ, फिर हम तारीख पे गया तो वहाँ फिर तारीख धरी, फिर फिर तारीख धरी। जब फिर त्योहार दिया तो 2100 रुपया और भरवाया हम पर, 21 भरा, फिर गया तो वहाँ 100 तारीख धरी। जब मारपीट करी छोरी के गए, गरीब छोरी है और ये 9 लड़की हुई, एक लड़का हुआ। ऑपरेशन से 2 ऑपरेशन है। अब पैर से लंगड़ी कर दी, मारपीट इतनी मचाई एक बहुत भारी, और बकरी और पत्थर तोड़ा और चला। आस्था के महापर्व छठ पर महिलाओं ने भवानी मंडी के पचपहाड़ स्थित घाट पर अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इसी प्रकार संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति की ओर से भी छठ पर्व मनाया गया, जिसमें राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के कार्यरत बिहारी समुदाय की महिलाओं ने छठ पूजा की।